जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक जरा सी चूक के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक मॉडर्न लेबोरेटरी की। हाँ, ये खोज और इनोवेशन का सेंटर तो है, पर यहाँ छिपे खतरों को काबू में रखने के लिए एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सोचा समझा सिस्टम काम करता है। सदियों पुरानी बात है, लेकिन आज भी ये प्रयोगशाला सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कोई भी चीज जहरीली हो सकती है। सब कुछ डोज पर निर्भर करता है। सोचिए, पानी भी अगर कोई बहुत ज्यादा पी ले तो वो भी जानलेवा हो सकता है। और बिल्कुल यही सिद्धांत लैब के केमिकल्स पर भी लागू होता है। तो आज के दौर में लैब सेफ्टी का मतलब सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है जिसे बस दीवार पर टांग दिया। नहीं, ये एक कल्चर है, एक संस्कृति। मतलब एक ऐसी सोच जहां हर कोई, चाहे वो सीनियर साइंटिस्ट हो या कोई नया ट्रेनी, सब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। और ये कल्चर सिर्फ एक्सीडेंट रोकने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है सीखना। मतलब जब कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है ना, तो उसे छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे एक टीचेबल मोमेंट या सीखने का मौका समझा जाता है, ताकि हर कोई उससे सीखे और वो गलती दोबारा कभी ना हो। तो सवाल यह है कि ये सेफ्टी सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसकी पहली और सबसे जरूरी लेयर है खतरों को समझना। किसी भी साइंटिस्ट के लिए कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वो जिस चीज के साथ काम कर रहा है वो असल में है क्या और उसके खतरे क्या हैं। और इसी काम के लिए होती है सेफ्टी डेटा शीट, यानी SDS। इसे आप किसी भी केमिकल का एक तरह का पहचान पत्र समझ सकते हैं। ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो उस केमिकल से जुड़े हर छोटे बड़े खतरे के बारे में बताता है। अब 16 सेक्शन सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को ये सब याद नहीं रखना होता। असल में ये बस कुछ बेसिक सवालों के जवाब देती है, जैसे कि ये चीज़ है क्या, इससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है, और इसे सेफ तरीके से इस्तेमाल और डिस्पोज कैसे करना है। एक तरह से ये उस केमिकल की पूरी लाइफ साइकिल के लिए एक गाइड बुक है। और हाँ, ये सेफ्टी सिर्फ कागजों तक ही नहीं है, ये लैब में हर जगह है, आपके चारों तरफ। हर कंटेनर पर लगा लेबल, हर वार्निंग साइन, यहां तक कि इक्विपमेंट का डिजाइन, ये सब आपको लगातार खतरों के बारे में बताने के लिए ही बनाया गया है। ये एक विजुअल लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जिसे लैब में काम करने वाला हर शख्स समझता है। अच्छा, तो एक बार जब खतरों की पहचान हो गई तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, उन्हें कंट्रोल करना। और इसके लिए लैब्स एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाती हैं जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल, या नियंत्रण का पदानुक्रम। इसे एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की तरह समझिए। इसे एक पिरामिड की तरह सोचकर देखिए। पिरामिड में सबसे ऊपर सबसे असरदार कंट्रोल होते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं कंट्रोल्स उतने ही कम असरदार होते जाते हैं। तो मकसद हमेशा यही रहता है कि पिरामिड में जितना हो सके उतना ऊपर रहा जाए। तो इस पिरामिड के टॉप पर क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ये डिफेंस की पहली और सबसे मजबूत लाइन है। क्यों? क्योंकि ये खतरे को उसकी जड़ से ही खत्म कर देते हैं। जैसे कि एक स्पेशल वेंटिलेशन हुड जो खतरनाक धुएं को साइंटिस्ट तक पहुंचने से पहले ही खींचकर बाहर फेंक देता है। अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को हम सड़क और पुल मान लें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ट्रैफिक लाइट्स और स्पीड लिमिट की तरह हैं। मतलब ये वो नियम और प्रोसीजर हैं जो बताते हैं कि लोगों को काम कैसे करना है, जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग देना या लैब के कुछ खास हिस्सों में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना। और फिर पिरामिड के सबसे आखिर में सबसे नीचे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी PPE। ये ग्लव्स, गॉगल्स, लैब कोट, ये सब आपकी आखिरी ढाल हैं। ये ज़रूरी तो बहुत हैं, पर इन्हें आखिरी उपाय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये खतरे को ख़त्म नहीं करते, ये सिर्फ उससे बचाने की एक कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम भी हो, तब भी कभी ना कभी चीज़ें गलत हो ही सकती हैं, है ना? एक ट्रैफिक सिस्टम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक्सीडेंट्स तो फिर भी होते हैं। बिल्कुल वैसे ही लैब्स को भी उन अनचाही घटनाओं के लिए पहले से प्लान बनाकर रखना पड़ता है। ये जो कहानी है, ये एक असली लैब में हुए धमाके की है। और ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि यहाँ दांव पर क्या लगा होता है, और एक मजबूत इमरजेंसी प्लान का होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सवाल उठता है कि ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर हो जाएं, तो उनसे निपटने के लिए लैब्स करती क्या हैं? जवाब सीधा है, वो तैयारी करती हैं। बहुत ही ध्यान से डिजाइन किए गए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स के जरिए तैयारी करती हैं। जरा इस इमरजेंसी शावर को देखिए।
ये सिर्फ एक नल नहीं है। इसकी लोकेशन, इसे चालू करने का तरीका, पानी का फ्लो, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से इंजीनियर किया गया है ताकि मुसीबत के वक्त कोई भी इसे सेकंड्स में इस्तेमाल कर सके। कुछ भी बस यूं ही नहीं लगा दिया गया है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो वहां अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर एक्शन को गाइड करने के लिए पहले से तय प्राथमिकताएं होती हैं। सबसे पहली और हमेशा सबसे ज़रूरी प्राथमिकता है इंसानी जान बचाना, बस। उसके बाद ही प्रॉपर्टी या रिसर्च बचाने की बात आती है। ये एक तरह का नैतिक कंपास है जो हर फैसले को सही दिशा दिखाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? सेफ्टी कल्चर, खतरों की पहचान, उन्हें कंट्रोल करने के तरीके और इमरजेंसी प्लान्स। ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक बड़ा डायनामिक सिस्टम बनाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक सफ़र है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। प्लान करो, एक्शन लो, नतीजों को चेक करो और फिर उस जानकारी से सिस्टम को और बेहतर बनाओ। ये एक जिंदा जागता सिस्टम है जो हमेशा सीखता रहता है और बेहतर होता रहता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि एक मॉडर्न लैब में सेफ्टी साइंस से कोई अलग चीज़ नहीं है। ये साइंस का ही एक अटूट हिस्सा है। हर एक्सपेरिमेंट, हर खोज के ताने बाने में ये शामिल है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक लैब का सेफ्टी कल्चर अनदेखे खतरों को मैनेज करने की एक साझा जिम्मेदारी है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी और कौन सी जगह हैं, चाहे वो हमारे पैसे हों, हमारी सेहत हो या हमारी डिजिटल लाइफ हो, जहां हमें बिल्कुल ऐसी ही एक सोची समझी सेफ्टी की संस्कृति अपनाने की जरूरत है।